हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अचीवर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के केसेस की। नाउन किस तरह से फंक्शन करता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं टॉपिक की, किसी भी सेंटेंस में नाउन क्या फंक्शन करता है। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन का केस उस सेंटेंस में नाउन की पोजीशन को बताता है। ये 4 तरह से काम करता है। फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड पजेसिव केस और फोर्थ अपना होता है वोकेटिव केस। जो फर्स्ट अपना नॉमिनेटिव केस होता है उसे हम सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। जो सेकंड अपना ऑब्जेक्टिव केस होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इसमें डेटिव केस और दूसरा होता है एक्यूजेटिव केस। अब हम आते हैं नाउन के फंक्शन पे। तो नाउन किसी भी सेंटेंस में 2 काम करता है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब एंड सेकंड अपोजिशन ऑफ ए वर्ब। अब जो फर्स्ट अपना नॉमिनेटिव केस होता है उसको हम समझते हैं। नॉमिनेटिव केस का समझते हैं। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये किसी भी सेंटेंस में नाउन क्या बनता है, वर्ब का अगर सब्जेक्ट बनता हो तो वह नॉमिनेटिव केस होता है। ये यूजुअली वर्ब से पहले आता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हर्ष इज ए गुड बॉय। इस सेंटेंस में हर्ष सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये कौन सा केस हुआ, ये अपना नॉमिनेटिव केस हुआ, मीन्स सब्जेक्टिव केस हुआ। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। रोहन गोज टू दिल्ली। रोहन यहाँ सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ये सब्जेक्टिव केस में है तो ये क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस हुआ। यहाँ जो दिल्ली है वो भी अपना क्या है, रोहन भी नाउन है और जो दिल्ली है वो भी नाउन है। बट जो ये दिल्ली है, ये जो गोज वर्ब है इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। आगे ऑब्जेक्टिव केस की हम बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि अगर वर्ब से हम किसका क्वेश्चन करें, व्हाट और हु का। अगर वर्ब से हम व्हाट और हु का क्वेश्चन करें तो हमें आंसर में जो मिलता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। जब किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो वह ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होता है। मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब वह वर्ब का क्या बने, ऑब्जेक्ट बने। कोई भी जो एक्शन होता है, कोई भी जो एक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। उस एक्शन को करने वाला मीन्स जो डूअर होता है सेंटेंस में, किसी भी एक्शन को करने वाला वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और उस एक्शन का जो रिसीवर होता है, जो रिसीव करता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन, ऑब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, कोई भी
नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, और कोई भी फ्रेज क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। फ्रेज की बात हमने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने फ्रेज को डिटेल से डिस्कस किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस का एग्जांपल लेते हैं, रोहन राइट्स ए बुक। रोहन इसमें क्या है, अपना सब्जेक्ट है। राइट्स क्या हुआ, वर्ब हुआ। बुक क्या हुआ, बुक ऑब्जेक्ट हुआ। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें आते हैं नॉन लिविंग, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें आते हैं अपने लिविंग। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो नाउन होता है वो हमेशा लिविंग होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटिव केस भी बोलते हैं, डेटिव केस भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम वर्ब के साथ whom का क्वेश्चन पुटअप करें तो जो आंसर हमें मिलता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकालें तो हम वर्ब के साथ व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे इसी में एक्यूजेटिव केस का। एक्यूजेटिव केस मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। जब किसी सेंटेंस में नाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो वह एक्यूजेटिव केस होता है। क्या होता है, एक्यूजेटिव केस का नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, माई मार्कर इज ऑन द टेबल। इसमें ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, और जो टेबल है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये क्या हुआ, एक्यूजेटिव केस हुआ। अब हम आते हैं पजेसिव केस पे। थर्ड की बात करते हैं हम, पजेसिव केस। वेहन ए नाउन डिनोट्स पोजीशन और ऑनरशिप। जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन पे अपना पोजीशन को शो करे तब हम उसको क्या कहेंगे, पजेसिव केस का नाउन कहेंगे। पोजीशन को दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस या फिर किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सीता एपोस्ट्रोफी एस मार्कर हैज बीन लोस्ट। यहाँ सीता है वो भी क्या है, एक नाउन है, और मार्कर भी क्या है, एक नाउन है। इसमें क्या है, दोनों ही नाउन है। तो इसमें सीताज मार्कर पे पोजीशन शो कर रहा है कि सीता का मार्कर मीन्स सीता का यूज यहाँ पजेसिव केस में हुआ है, और सीता यहाँ लिविंग है क्योंकि इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है। अब हम लास्ट बात करेंगे वोकेटिव केस की। फोर्थ है अपना वोकेटिव केस। वोकेटिव केस मीन्स हम एग्जाम्पल लेते हैं,
राम कम हेयर। अगर वोकेटिव केस का मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, अगर इसमें कोमा हटा दें तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत माना जाएगा। यहाँ जो राम है वो क्या है, वोकेटिव केस में है। और जैसे दूसरा हम एग्जाम्पल लें, एक कम हेयर राम। अगर राम का यूज़ लास्ट में हुआ है तो राम से पहले किसका यूज़ होगा, कोमा का यूज़ किया जाएगा। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।